और वो किसी तरह हाँफते हाँफते घर तो पहुंची। घर पहुंचते ही उसने अपनी मामा को ये सारा किस्सा बताया, लेकिन उसकी मामा ने अलीना को ही डांटा कि उसकी हरकतें ख़राब है और इन्हीं सब वजहों की वजह से ही तो उसे इंस्टीट्यूट जाने का मना कर। ऐसी दो चार बातें और बोली और बस अलीना पर इंस्टीट्यूट छोड़ने का कह दिया। पिछले कहानी सुनाऊंगा जो 3 दोस्तों के ऊपर है। पहला किरदार अलीना, एक एक्सट्रोवर्ट लड़की जिसे बहुत सारी स्किल सीखने का शौक है, और ख़ास तौर पर एनिमेशन, जिसके लिए वो एक इंस्टीट्यूट जाया करती है। और वो इंस्टीट्यूट उसके घर से थोड़ा दूर और मेन रोड से भी थोड़ा दूर गलियों के अंदर कहीं कोने पर है, और बस स्टॉप तक आने में उसे 10-15 मिनट चलने का सफ़र तय करना पड़ता है। जुम्मे के दिन दोपहर 2 बजे के करीब वो अपने इंस्टीट्यूट से वापस आ गई, और वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि फ्राइडे नाइट को अक्सर उसकी स्कूल के दोस्तों के साथ ग्रुप कॉल होती थी और पूरे हफ्ते की टीम वहीं शेयर होती थी। अब वो इस सेक्टर में जा रही थी कि इतने में उसके इंस्टीट्यूट के कुछ लड़के उसका पीछा करने लगे, और वो वही लड़के थे जो उसको रोज़ क्लास में तंग किया करते थे, या यूँ कह लें कि उससे वर्बली हरास किया करते थे। जुम्मे की नमाज के वक्त की वजह से ना तो कोई दुकानें खुली थी और ना ही गलियों में लोगों का रश था। वो किसी तरह बचते बचाते एक रिक्शा वाले अंकल के पास पहुंची और भला हो फरिश्ते नुमा रिक्शा वाले अंकल का, जिन्होंने सिचुएशन की पेचीदगी को समझा और उसे फ़ौरन बिठाकर मेन रोड से उसी घर की तरफ निकल गया। और वो किसी तरह हाँफते हाँफते घर तो पहुंची। घर पहुंचते ही उसने अपनी मामा को ये सारा किस्सा बताया, लेकिन उसकी मामा ने अलीना को ही डांटा कि उसकी हरकतें ख़राब है और इन्हीं सब वजहों की वजह से ही तो उसे इंस्टीट्यूट जाने का मना कर। ऐसी 2-4 बातें और बोली और बस अलीना पर इंस्टीट्यूट छोड़ने का कह दिया। अब अलीना सारी सिचुएशन प्रोसेस करने की कोशिश में अपने कमरे में जाकर बैठ गई। इस कश्मकश और घर के कामों में वक्त गुजरते गुजरते रात हो गई। घर के कामों से फारिग होकर जब फुर्सत से उसने अपना फ़ोन उठाया तो उसकी दोस्तों की ग्रुप कॉल ऑलरेडी चल रही थी। उसने कॉल ज्वाइन की तो उसकी दोस्त मरियम अपना रैंट बता रही थी कि उसको बिल्लियों से कितनी उलझन है। मरियम का कमरा जो है वो छत के गेट के थोड़ा पास था, और उसके कमरे के दरवाजे का लॉक भी ख़राब था, तो अक्सर छत से बिल्ली हमेशा उसके कमरे में घुस जाया करती थी और उसका जीना मुहाल कर देती। अब इसी रैंक के बीच इनकी तीसरी दोस्त सानिया को ख्याल आया कि आज अलीना बहुत खामोश सी है। उसने जब पूछा तो अलीना ने दिन की तमाम दास्तान अपने दोस्तों को बता दिया। अल्लाह का कॉन्वर्सेशन विद हर मदर। दोस्तों में अलीना को वो वैलिडेशन ज़रूर मिली जो उसे चाहिए, क्योंकि इसी तरह का कुछ वाक़या सानिया ने भी देखा था। सानिया ने बताया कि पिछले हफ्ते उसके घर रात की खाने की दावत थी और मामू और कज़न्स वगैरह सब आए हुए थे। रात के कुछ 9-10 बजे के करीब उनको बाहर गली में किसी लड़की के चिल्लाने और चीखने की आवाज़ें आई। उन्होंने जब गैलरी से देखा तो कुछ लड़के एक लड़की को दायरा बनाकर तंग कर रहे थे। मुख्तसर अल्फाज में कहीं तो वो उस लड़की को फिजिकली अब्यूज़ और हरास कर रहे। पर यहाँ भी वही हुआ। सानिया के अब्बू और मामू ने सब कज़न्स को डांट कर अंदर कमरे में जाने को बोल दिया, क्योंकि शायद वो बच्चों के देखने की चीज़ नहीं थी और शायद बच्चों को एक्सपीरियंस करने की थी। अब उस लड़की का मोहल्ले में वैसे ही नाम खराब था। क्यों? क्योंकि वो जॉब करती थी और रात में अक्सर 10-11 बजे वापस आया करती थी। जॉब की वजह से कुछ कपड़े वगैरह और ये सब चीज़ें भी उसकी कुछ इस तरह से होती थी कि लिबास और उसके देर रात वापस आना भी मोहल्ले वालों की नज़रों का पूरा निशाना था। सानिया और अलीना की बात चली रही थी कि इतने में मरियम के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो लोग मरियम की तरफ मुतवज्जा हो गए कि कहीं कोई बिल्ली ना घुस गई हो और दोबारा जीना ना मुहाल कर दे। अब मरियम लाइट जलाने के लिए बेड से उतरने लगी तो उसने देखा कि पलंग के सरहाने उसका बड़ा भाई खड़ा था, बिना कपड़ों की। फिर क्या? कॉल कनेक्टेड ही थी और सानिया को कॉल पर वही आवाज़ें सुनाई दी जो कुछ रोज़ पहले उसने अपनी गली से आती हुई सुनी थी। मेरा नाम हमदान है और ये जी मेरी कहानी है, पर ना तो ये मेरी थी और ना ही वैसे कोई कहानी थी। शुक्रिया।